स्ट्रेट लाइन के लिए पहले मुझे क्लास 9 का थोड़ा इंफॉर्मेशन चाहिए कि 2 पॉइंट अगर हुआ, 2 पॉइंट x1 y1 एक पॉइंट है और x2 y2 एक पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हम क्लास 9 में कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पर एक बार दिखा देते हैं। इन दोनों के डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, ए बी ऐसे बार दिया जाता है, दोनों का डिस्टेंस का फॉर्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इतना सबको पता है, इसलिए हम इस पे डिटेल में नहीं जा रहे हैं कैसे फॉर्मूला आया। अगर तुम लोग चाहो कैसे आया फॉर्मूला तो हम बता सकते, बताए या छोड़ दे? बता दीजिए। बता देंगे, ओके। तो एक बार दिखा देते हैं यहाँ पर, देख लो। यहाँ पर सोचो x1 y1 एक पॉइंट है और सोचो यहाँ पर एक पॉइंट है x2 y2। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कौन सा है, दिस इज। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना होता तो कैसा होता, ऐसा डिस्टेंस भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक, तो ऐसा नहीं, स्ट्रेट लाइन बराबर डिस्टेंस। अच्छा, अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर ये वाला पॉइंट क्या होगा, x1 मतलब कौन सा, यहाँ से यहाँ तक x1 एंड यहाँ से यहाँ तक y1, ओके। एंड x2 का कितना, यहाँ से यहाँ तक x2 एंड यहाँ से यहाँ तक y2, यही तो होता है। तो अब देखो यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला x2 ये वाला x1, दैट मीन्स ये वाला है x2 माइनस x1, मतलब ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक दिस इज x2 माइनस x1, ओके। अब ये टोटल यहाँ से यहाँ तक y2 है, तब ये छोटा टर्म कितना होगा, मतलब इतना कितना, देखो ये वाला y1 मतलब ये वाला भी y1 है और ये टोटल कितना है y2, मतलब ये जो पोर्शन बाकी है, ये जो पोर्शन है दिस इज पोर्शन y2 माइनस y1। इतना तक क्लियर है। अब मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर पॉइंट लिख दे दे ए बी और यहाँ पर सी नाम दे दे, तो दैट मीन्स ए सी हमारा जो है दिस इज x2 माइनस x1 एंड बी सी हमारा क्या निकला, दिस इज y2 माइनस y1। अब देखो वहाँ पर एक ट्रायंगल हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी, वो कैसा ट्रायंगल है, दिस इज एन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, दैट्स व्हाई दिस इज हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये नीचे वाला बेस ऊपर वाला हाइट है, तो हाइपोटेन्यूज अगर ए हुआ तो उसका पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों को पता है क्या होगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए सी क्या है हमारा, ए सी है हमारा x2 माइनस x1, मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बी सी क्या है हमारा y2 माइनस y1 उसका होल स्क्वायर, ये क्या है दिस इज बी स्क्वायर। अब सिर्फ ए बी कितना होगा, दिस इज रूट ओवर, देखो समझ में आया, समझ में आया या फिर से कहे, ये सब समझ में आ गया, कहे फिर से या क्लियर है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना, नो सब समझ आ गया। ओके ओके चलो, तब मुझे इतना चाहिए नहीं, ठीक है, हम इसको डिलीट कर रहे हैं, ये हमें चाहिए नहीं, हमें सिर्फ फॉर्मूला चाहिए। और एक फॉर्मूला चाहिए एक्सटर्नली डिवाइड, एक्सटर्नली डिवाइड और इंटरनली डिवाइड भी है, तो सॉरी हमें इंटरनली डिवाइड पहले चाहिए, एक्सटर्नली डिवाइड हम बाद में कोई क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ओके, इसको छोड़ देते वरना कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। अच्छा, अब एक्सटर्नली डिवाइड क्या है, यहाँ पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट x1 माइनस y1, यहाँ पर एक पॉइंट है बी पॉइंट दिस इज x2 माइनस y2, इन दोनों के बीच इंटरनल डिवाइड मतलब कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, सोचो P, m इज टू n में डिवाइड किया है, हम नंबर से इसके बाद में एग्जाम्पल में जाएंगे, पहले वेरिएबल से देख लेते हैं, m इज टू n में डिवाइड किया है, दैट मीन्स तेरा AP इज टू BP,
ये हमारा कितना हुआ, दिस इज m बाई m इज टू n, ये दिया हुआ है। अब मुझे चाहिए क्या, p जो है जिस पॉइंट से डिवाइड हो रहा है, देखो p a एंड b के बीच में है, बीच में मतलब मिडिल पॉइंट पे नहीं, कहीं पर भी हो सकता है, मिडिल पॉइंट पे भी हो सकता है, बट बीच में कहीं ना कहीं है। अगर बीच में है तो हम उसको कहेंगे इंटरनली डिवाइड, दैट मीन्स p वाला जो पॉइंट है वो ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ओके, इंटरनली डिवाइड कितना कौन से रेशियो में किया है, एम एन इन के रेशियो में किया है। तो p का कोऑर्डिनेट कैसे होगा, तो ट्रिक्स हम बता देते हैं। ट्रिक्स है m का साथ इंटू होगा इसके, इससे दूर वाला कौन सा है, ये वाला b वाला दूर में है, इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाई m प्लस n। जब y का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तब भी ऐसा ही होगा, m इंटू उसके दूर में जो है, मतलब my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, दिस इज इंटरनली डिवाइड। ओके, अब इसको वैल्यू से निकाल कैलकुलेट करके दिखते हैं। सोचो एक पॉइंट ए पॉइंट है, जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है, सोचो -2,3 -2,5। अब यहाँ पर कोई पॉइंट है P, मुझे उसका कोऑर्डिनेट चाहिए, तो यहाँ पर 3:2 में डिवाइड किया गया है, 3:2 में डिवाइड किया गया है, तब P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो तुम लोग कोई बताओगे या हम करें। एम यहाँ पर कौन सा है, 3, मतलब 3 इंटू कौन सा होगा, पहले x का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो 3 इंटू -2 प्लस 2 इंटू कौन सा होगा, इसके दूर वाला 2 इंटू 2 बाई नीचे ए वाला 3 ए वाला 2, मतलब 3 प्लस 2। अब y का कोऑर्डिनेट कैसा होगा, सेम, नीचे 3 प्लस 2, ऊपर आएगा 3 इंटू इससे दूर वाला मतलब 5, मतलब 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू y का कोऑर्डिनेट कितना है 3, तो 2 इंटू 3। अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ऊपर वाला देख लो, इस -6 प्लस 4 -2 5 एंड नीचे यहाँ पर भी 5 आएगा, ऊपर 6 21। ओके, ठीक है, कोऑर्डिनेट हम लोग को मिल गया, इतना तक क्लियर है। देखो तब हम स्ट्रेट लाइन में जाएंगे, क्लियर है या और कोई एग्जांपल देना पड़ेगा। यस सर, क्लियर है। क्लियर है, ओके फाइन। तो ये दोनों फॉर्मूला हमें चाहिए, एक ये डिस्टेंस वाला फॉर्मूला और एक हमें चाहिए जो इंटरनली डिवाइड वाला फॉर्मूला। अब यहाँ से शॉर्टकट एक फॉर्मूला निकालते हैं, मिडिल पॉइंट का फॉर्मूला। ये क्या होगा, हम लोग, मुझे कोई एक बता दो, ए है x1 y1 एंड दिस इज बी है x2 y2। अब मुझे मिडिल वाला पॉइंट पे चाहिए, मिडिल वाला पॉइंट मीन्स 1:1 में डिवाइड किया गया है, तो अगर मिडिल वाला पॉइंट सी है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, मिड पॉइंट। उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब 1 इंटू x2 होगा, यहाँ पर भी 1 है, 1 इंटू x1 होगा बाई 1 प्लस 1 मतलब 2, सिमिलरली y1 प्लस y2/2। देखो क्लियर है, तब चलते हैं, क्लियर है। यस सर, यस ओके, सर। अब स्ट्रेट लाइन में हम चलेंगे। स्ट्रेट लाइन के लिए हमें पहले चाहिए क्या, पहले यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब स्ट्रेट लाइन के लिए पहले जो टर्म आएगा, दिस इज कॉल्ड फ्लो। तो पहले कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का कुछ देख लेते हैं, इसको this is our x axis, this is x dash, y and this is y dash। So this is
पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एंड दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये हमें जानना है पहले, क्योंकि हम बार बार यही बोलेंगे। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कौन सा है? तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मतलब इधर, और नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मतलब ऐसा। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मतलब ऊपर वाला, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मतलब नीचे वाला। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब सॉरी, अब कोई एक स्ट्रेट लाइन है, सोचो ऐसा, ऐसा कोई लाइन गया है, ठीक है। अब ये जो लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो एंगल करेगा किसके साथ? ये वाला एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ करेगा। यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल, अगर राइट नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ होता तो इधर से हम देते, तो यहाँ पर नहीं, हमें ऐसे। और एंगल ऑलवेज टेकन एंगल इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब हमें हर वक्त एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेना है, तभी उसको पॉजिटिव काउंट होगा। वो हमने पहले क्लास में, ट्रिग्नोमेट्री का पहले क्लास में बताया था। अच्छा देख लो, तो यहाँ पर जो एंगल आएगा इसको हम थीटा पकड़ लेते हैं, इसको कहेंगे इंक्लिनेशन। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर होगा तो वो अगर एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल क्रिएट करेगा तो उसको हम थीटा पकड़ लेते हैं, उसको हम कहेंगे इंक्लिनेशन। अब ये जो इंक्लिनेशन है, जो एंगल क्रिएट हुआ है, ये इस एंगल का tan लेना पड़ेगा, मतलब इस एंगल का tan थीटा, मतलब tan ऑफ दैट एंगल। ये वाला एंगल 30 डिग्री भी हो सकता है, 40 डिग्री भी हो सकता है, कोई भी, ठीक है। तो ये जो एंगल है इसका tan थीटा अगर लेंगे उसको हम कहेंगे स्लोप, स्लोप ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे नहीं लिखेंगे स्लोप, या तो ग्रेडियंट भी लिख सकते हैं। तो स्लोप ही ज्यादातर यूज होता है, इसको डिनोट करते हैं एम से। ये वाला टर्म याद रखना है। व्हाट इज स्लोप? स्लोप होता है जो इंक्लिनेशन, जो एंगल होता है उसका tan थीटा स्लोप देता है। ओके, अब देखो ये जो लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये वाला स्ट्रेट लाइन अगर ऐसे भी हो सकता है स्ट्रेट लाइन, वो वाला लाइन ऐसा भी हो सकता है। सोचो कैसे करें, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा अगर हुआ दैट मीन्स यहाँ पर हमारा कितना है 90 डिग्री, मतलब एंगल 90 डिग्री से बड़ा भी हो सकता है। 90 डिग्री से अगर एंगल बड़ा हुआ मतलब tan थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? tan सेकंड क्वाड्रेंट पे क्या होता है? नेगेटिव। दैट मीन्स tan थीटा का वैल्यू, मतलब ये जो स्लोप है वो नेगेटिव वैल्यू भी ले सकता है। और यहाँ पर देख रहे हो कि ये tan थीटा का वैल्यू अगर यहाँ पर 30 डिग्री हुआ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसलिए tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है। दैट मीन्स जो स्लोप है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू ही ले सकता है। क्लियर हो गया? ओके, अच्छा इतना तो क्लियर हुआ। अब ये गया पहले वाला पार्ट, मतलब स्ट्रेट लाइन के लिए पहले बेसिक जो नॉलेज चाहिए वो है स्लोप क्या होता है। आई थिंक स्लोप वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ, अगर नहीं हुआ तो बोलो, हम बताएंगे, उसके बाद हम छोटा छोटा करके करेंगे। स्लोप वाला कंसेप्ट क्लियर है? यस सर। ओके, अब कोई भी एक स्ट्रेट लाइन के हमारे यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन हम पढ़ेंगे, तो स्ट्रेट लाइन का बहुत सारा फॉर्म है। इंटरसेप्टिंग फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, इन हाँ ठीक है, हाँ 2 पॉइंट फॉर्म, इतना और 2-3 है, तो उसमें हम अभी नहीं जाएंगे। आज ये 2-3 हम पढ़ाएंगे, इसलिए बोलिए। तो एक एक जो टाइप है, एक एक जो फॉर्म है, उन एक एक टाइप फॉर्म को हम डिस्कस करेंगे, उसके अकॉर्डिंग 2-3 मैथ करेंगे, उसके बाद चलेंगे। ओके, तो पहला वाला जो फॉर्म आता है दिस इज स्लोप इंटरसेप्टिंग फॉर्म। व्हाट इज स्लोप इंटरसेप्टिंग फॉर्म? मतलब उसमें स्लोप भी रहेगा और इंटरसेप्ट भी रहेगा। तो एक मिनट, एक मैथ हम एक सेकंड,
ठीक है, स्लोप इंटरसेक्टिंग फॉर्म का पहले पार्ट देखो। एक सेकेंड, ये वाला लाइन, यहाँ पर ये वाला लाइन ने यहाँ पर एंगल किया है थीटा, तो थीटा से हमें क्या मिल जाएगा, tan थीटा मतलब स्लोप मिल जाएगा। और यहाँ पर देखो ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसने क्या किया है, यहाँ पर एक इंटरसेप्ट किया है। इंटरसेप्ट मतलब ओरिजिन से वो वाला लाइन कितना डिस्टेंस में काटा है। तो ये वाला पोर्शन क्या है, वाई एक्सिस का पोर्शन है, दैट्स वाई इसको हम कहेंगे वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट, वाई वाला पोर्शन स्मॉल में होगा। यहाँ पर तुम कह सकते हो तो यहाँ पर भी काटा है सर ओरिजिन से डिस्टेंस में, हाँ ये होगा एक्स इंटरसेप्ट, बट ये एक्स इंटरसेप्ट वाला पोर्शन अभी हमें इस कंसेप्ट में नहीं चाहिए, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो एक्स इंटरसेप्ट ये है, वाई इंटरसेप्ट ये है, ठीक है। अब एक एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, यहाँ पर हम सोचे ये वाई एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट, अगर हम वाई एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट लेंगे तो क्या होगा, 0,2, 0,5, 0,5, या तो नीचे आएंगे 0,6, -6, ऐसा ही होगा, ठीक है। तो कोई भी एक वेरिएबल से हम इसको पकड़ लेते हैं 0,c, सी वाला पोर्शन नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। अभी तो मेरे पास ये सी हमने लिखा है। तो यहाँ पर अगर इस फॉर्म में कोई स्ट्रेट लाइन रहेगा जिसमें एक्स इंटरसेप्ट है नहीं, सिर्फ वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है, तब उसका स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन क्या होगा, दिस इज वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसको क्या कहा जाता है, दिस इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इससे हमें क्या क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा स्लोप मिल जाएगा। देखो यहाँ पर स्लोप दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है कि ये जो सी है, ये सी क्या है, यहाँ पर मिलेगा सी क्या है, इज वाई इंटरसेप्ट, मतलब एम यहाँ पर है हमारा स्लोप और सी क्या है, सी इज ए वाई इंटरसेप्ट। अब वाई इंटरसेप्ट मिलेगा तो तब हमें वहां से मिल जाएगा कि ये वाला लाइन, स्ट्रेट लाइन, एक वाई एक्सिस को कहाँ पर काटा है वो वाला पॉइंट भी हमें मिल जाएगा। ओके, एक छोटा मैथ कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो उससे पहले एक हम जो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन अभी जानते हैं, क्लास 9 या 10 में हम कर चुके हैं, तो वो वाला जो फॉर्मेशन था उसको कहते हैं जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म कौन सा जनरल फॉर्म है, ये वाला है जनरल फॉर्म जो हमें पता है। ऐसे हम लिखते थे ना, 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर आएगा x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब हमें चाहिए क्या, सोचो ये वाला स्ट्रेट लाइन ही दिया हुआ है, तुम्हें कहा गया है इसका दो चीज फाइंड करने के लिए, एक फाइंड करो इसका स्लोप और एक फाइंड करो इसका वाई इंटरसेप्ट। इन दोनों को हमें चाहिए। क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी बहुत सारा है, अगर चाहो तो हम दिखा देते कौन सा वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल में। ढूंढना पड़ेगा, अच्छा बाद में हम बताते हैं कौन सा वाला, तो पहले इसको डिस्कस कर ले। तो यहाँ से मुझे स्लोप और वाई इंटरसेप्ट चाहिए, तो कैसे करेंगे, पहले लाइन को लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 6, इसको कैसे सजाएंगे, हमें सजाना है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में सजाना है। तब क्या करेंगे, हम इम्प्लाई दे देते हैं, 3y को अकेला करेंगे, -2x -6 वहाँ पर लेके गए, y से डिवाइड कर लिए, सॉरी 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला 2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम
इजीली कह सकते हैं हमारा x इंटर स्लोप कौन सा है, ये हमारा स्लोप है, मतलब दिस इज आवर m, और ये हमारा क्या है, दिस इज आवर c। ओके, दैट मीन्स स्लोप कितना आएगा, यहाँ से स्लोप आएगा हमारा -2/3 एंड y इंटरसेप्ट कितना आएगा, दिस इज -2। ओके, क्लियर हुआ? देखो इतना तो क्लियर है, या और कोई एग्जांपल से हम क्लियर करें? इतना तो क्लियर है, या और कोई एग्जांपल दे? नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है, और कोई एग्जांपल का जरूरत है या? अच्छा तुम लोग एक करके मुझे बताओ, एक करके बताओ, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। 2x माइनस 5y इक्वल टू 7, इसका स्लोप बताओ मुझे, और c कितना होगा वो बताओ। सर उसका कंस्ट्रक्ट थोड़ा बताइए तो और एक बार। अच्छा, मतलब मुझे स्लोप चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ऐसे फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा, जहाँ पर m वाला मतलब x का जो कोएफिशिएंट होगा वो हमारा m है, तो वो x का जो कोएफिशिएंट होगा वो होगा हमारा स्लोप, एंड प्लस देके जो कांस्टेंट पार्ट होगा वो होगा हमारा y का इंटरसेप्ट। ठीक है, तो तुम्हारा जो लाइन इक्वेशन है 2x माइनस 5y, तो इसको हमें क्या कैसे लेना पड़ेगा, y इक्वल टू ऐसे सजाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले लिख लेते हैं, 2x माइनस 5y इक्वल टू क्या है 7, मतलब -5y को इधर रखो और बाकी को उधर लेके जाओ। ओके, अब y क्या होगा, -5 से हम पूरा राइट हैंड साइड को डिवाइड करेंगे, तो -5 से डिवाइड करेंगे तो 2/5x एंड ये आ जाएगा 7/5। देखो इतना तो क्लियर है। तो हमारा स्लोप वाला क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला हमारा स्लोप है, मतलब जो x का कोएफिशिएंट है, जो हाँ x सर, हाँ। का, हाँ, तो ये वाला हमारा कोएफिशिएंट है, तो ये हमारा m आ जाएगा, एंड ये वाला क्वेश्चन हमारा विथ माइनस साइन, ये वाला क्वेश्चन हमारा c होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? मतलब हमें क्लियर हो गया कि ये जो लाइन है वो y एक्सिस को कहाँ पर काट करेगा, जहाँ पर कटेगा वो वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, -7/5। ओके, इतना तो क्लियर है? यस सर। ओके, अब मुझे चाहिए x एक्सिस का इक्वेशन, y एक्सिस का इक्वेशन, ये सब चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, तो देख लो, x एक्सिस के ऊपर जो कोई भी दो पॉइंट ले लो, x एक्सिस के ऊपर जो कोई भी दो पॉइंट अगर लेंगे, 2 या 3 पॉइंट लेंगे, तो देखो ये क्या आएगा, 2,0, 5,0, 6,0, -6,0, मतलब यहाँ पर एक चीज तो फिक्स्ड है, मतलब जो भी कोई पॉइंट लेंगे तो उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ पर दो चीज होता है, एक है x कोऑर्डिनेट, ये तो पता है हम लोगों को, और ये होता है हमारा y कोऑर्डिनेट। तो जो y कोऑर्डिनेट वाला क्वेश्चन होता है हर एक जगह पर 0 होता है, दैट्स व्हाई इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस यहाँ पर लिख देते हैं हम, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, इसका इक्वेशन क्या आएगा, दिस इज, यहाँ पर सब जगह y कोऑर्डिनेट 0 होता है, दैट्स व्हाई y इक्वल टू 0 होता है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। सिमिलरली अगर इसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले, 0,2, 0,10, नीचे जाएंगे तो 0,-6 ऐसे, तो इसके ऊपर x कोऑर्डिनेट हर वक्त 0 होता है, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, दैट्स व्हाई इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होता है, इस x इक्वल टू 0। और एक हम ऐसे स्लोप इंटरसेप्ट से भी लिख सकते हैं, बट उससे बाद में हम क्लास 9 में जैसे सीखे थे वो वाला क्वेश्चन दिखा रहे हैं। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस हमें मिल गया, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस हमें मिल गया। ओके, अब हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब x एक्सिस से पैरेलल कोई लाइन होगा तो उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। ठीक है, देख लेते हैं।
सोचो यहाँ पर पॉइंट होगा, क्या क्या होगा, यहाँ पर 2,0 है तो यहाँ पर आएगा तो 2,5 है, ये वाला डिस्टेंस को हम 5 ले लेते हैं समझने के लिए, 5 यूनिट। यहाँ पर अगर 5,0 है तो यहाँ पर आएगा क्या 5, ऊपर जाएगा, यहाँ पर आएगा 5,5, मतलब यहाँ पर कोई भी पॉइंट होगा, यह क्या होगा 10,5, मतलब यहाँ पर क्या होगा y कोऑर्डिनेट हर जगह 5 है, ये क्या है एक्स एक्सिस का पैरेलल है, मतलब इस वाले लाइन का इक्वेशन क्या होगा, दिस इज y इक्वल टू 5। नीचे अगर होता तो तब भी ऐसा ही होता, नीचे अगर होता लाइन, ये वाला लाइन, सोच यहाँ पर डिस्टेंस 10 है, तब इसका इक्वेशन क्या आता y इक्वल टू, नीचे है तो इसलिए -10, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेट देखेंगे तो कैसा होगा 2, -10, और कोई कोऑर्डिनेट 5, -10, ठीक है। तब y एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन होगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा y इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन parallel to x एक्स, उसका कोऑर्डिनेट इक्वेशन क्या होगा y इक्वल टू सम कांस्टेंट नंबर, सोचो a। एंड सिमिलरली इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल, ऐसे भी नोटेट कर सकते हैं, पैरेलल टू y एक्सिस, वो क्या होगा x इक्वल टू सम कांस्टेंट नंबर। देखो इफ 1, 2, 3 एंड F4 ये चारों पॉइंट क्लियर है या नहीं, क्योंकि इससे हमें क्वेश्चन माने मैथ करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इतना क्लियर हुआ या नहीं। सर और एक बार बताइए तो। और एक बार बताएंगे, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्लियर है, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर लेंगे तो इसका y कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होता है, इसलिए इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस कैसे याद रखेंगे, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस होगा y इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगा, y एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट लोगे तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला जो लाइन होगा इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगा x इक्वल टू 0। इसको अलग तरीके से भी हम कैलकुलेट करके इसके बाद दिखाएंगे, बट एक कंसेप्ट क्या है हम कैसे समझा रहे हैं, ये क्लास 9 में हमने ऐसे ही सीखे थे, तो वो वाला पोर्शन ही हम सिखा रहे हैं, उसके बाद हम क्लास 11 में कैसे सीखेंगे वो बाद में देखेंगे। इक्वेशन ऑफ पैरेलल टू, हाँ 1 2 क्लियर हो गया। अब 3 इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस का पैरेलल कोई भी लाइन, उसका इक्वेशन क्या होगा, सॉरी इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन, एक्सिस के पैरेलल मतलब एक ग्रीन वाला लाइन, इसका इक्वेशन क्या होगा ए वाई, एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है 5, मतलब इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लेंगे तो 2,5, 5,5, 10,5 ऐसा आएगा, मतलब y कोऑर्डिनेट क्या होगा, सब y कोऑर्डिनेट में 5 है, मतलब इक्वेशन क्या होगा y इक्वल टू 5, जो फिक्स्ड है वही इक्वेशन में कन्वर्ट होता है। ओके, तो यहाँ पर तो हम कोई भी लाइन हो सकता है, इसलिए इसको हम लिखेंगे y इक्वल टू सम कांस्टेंट नंबर, तो कांस्टेंट नंबर को हम यहाँ पर a ले लिए हैं। ओके, सिमिलरली इक्वेशन ऑफ y एक्सिस होगा पैरेलल टू y एक्सिस, x इक्वल टू सम कांस्टेंट नंबर। देखो इतना तो क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब आएंगे स्ट्रेट लाइन के फॉर्म 2 पे, मतलब अब आएंगे पॉइंट, एक पॉइंट रहेगा और स्लोप रहेगा, मतलब पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन, ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, इसमें पॉइंट दिया होगा, इसके ऊपर सोचो एक पॉइंट दिया हुआ है x1 y1, और स्लोप कितना है, स्लोप इसका जो थीटा है उससे हमें स्लोप दिया हुआ है, ये दोनों चीज दिया हुआ है, मतलब एक पॉइंट दिया हुआ है और एक स्लोप दिया हुआ है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through
passing through a point x1 y1 and having slope m is क्या होगा, इज y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। इसका भी प्रूफ है, हम प्रूफ में नहीं जाएंगे, अगर हर एक फॉर्म का प्रूफ में चले जाएंगे मतलब प्रूफ हमें लगेगा नहीं, अगर प्रूफ में जाएंगे तो बहुत टाइम जाएगा, ठीक है। तुम्हें भी प्रूफ करना नहीं है क्योंकि क्लास 11 में कभी भी प्रूफ नहीं आएगा, वो है नहीं, हमें उसका एप्लीकेशन मतलब उससे मैथ करना है, ओके। तो ये हमारा पॉइंट 2 है, मतलब ये हमारा गया कितना, 1 2 3 4। अच्छा, इसको हम एक नाम दे देते हैं, दिस इज टाइप 2 दे देते हैं। टाइप 1 कौन सा गया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस, ये वाला, ये हमारा टाइप 1 है। चलो अब टाइप 2 में अभी, ठीक है। और ये गया इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, मतलब लाइन के ऊपर अगर एक पॉइंट रहेगा तो उसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे, विथ फ्लो। तो अच्छा, और इसके बाद लाइन के ऊपर अगर दो पॉइंट रहा, मतलब इसमें हम एक पॉइंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सोचो यहाँ पर एक पॉइंट है, इस x2 y2। अच्छा, अलग से बना देते हैं, चलो अलग से बना देते, इसके ऊपर ही x2 y2। अगर लाइन के ऊपर दो पॉइंट रहा, स्लोप नहीं दिया हुआ है, ठीक है, स्लोप नहीं दिया हुआ है, सिर्फ दो पॉइंट दिया है, तब इक्वेशन क्या होगा। तो पहले देखो, इस लाइन पे इस ये वाला जो लाइन है इसके ऊपर ही अगर ये वाला पॉइंट है तो ये वाला पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब वो इक्वेशन के ऊपर, लाइन के ऊपर अगर पॉइंट होगा तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा जरूर। जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं, सोचो x प्लस वाई इक्वल टू 11, इस लाइन के ऊपर 5,6 पॉइंट है, यस क्यों, कैसे पता चला, 5 यहाँ पर बिठाओ, 6 यहाँ पर बिठाओ, देखो तुम्हारा 11 ही आएगा, मतलब राइट हैंड साइड के साथ इक्वल हो गया। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ये वाला पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, क्लियरली है, ठीक है, इसको सेटिस्फाई करना ऐसा कहा जाता है। तो अगर ये सेकंड वाला पॉइंट इस लाइन के ऊपर है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, अगर सेटिस्फाई करेगा तो कहाँ पर वेरिएबल, कहाँ पर है, ये पर वेरिएबल है, ये y वाला पोर्शन वेरिएबल है और यहाँ पर x वाला वेरिएबल है, क्योंकि बाकी वाला पोर्शन कांस्टेंट है, क्योंकि x1 y1 m ये कोई नंबर होगा, तो ये वेरिएबल के ऊपर हम तब x2 और y2 को बिठा देंगे, वहाँ पर बिठाने से क्या मिलेगा, y2 यहाँ पर बिठा देते हैं, y2 माइनस y1 इक्वल टू m x2 माइनस x1। अब यहाँ से तुम स्लोप निकाल लो, स्लोप कितना आएगा हमारा तब, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ये क्या आया, स्लोप आया। ये किसका स्लोप है, ये है स्लोप ऑफ द लाइन। तो एक किसका स्लोप है, मतलब एक लाइन के ऊपर अगर दो पॉइंट रहेगा तो उसका स्लोप हम इससे निकाल सकते हैं। अब देखो, अब मुझे क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through 2 points, x1 y1 and x2 y2 इज क्या होगा। अब देखो यहाँ पर देख लो, ये वाला हमारा कर्सर देखो, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ये कब होता है, जब लाइन के ऊपर एक पॉइंट और एक स्लोप रहा, एक पॉइंट और उसका स्लोप हमें अगर मालूम होगा, तो अगर दो पॉइंट रहेगा तो उसका स्लोप क्या होगा, ये वाला स्लोप होगा, मतलब ये जो m वाला पोर्शन है वो हमें पता चल गया, जो अगर लाइन के ऊपर दो पॉइंट रहेगा तो लाइन का स्लोप क्या होगा, ये वाला हमारा स्लोप होगा। तब इक्वेशन क्या आएगा, इक्वेशन आएगा y माइनस वाई वन इक्वल टू, ये वाला हमारा स्लोप है y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। ऐसे भी लिख सकते हो, या तो चाहो तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, बहुत सारा बुक में ऐसा भी है। ये जो राइट हैंड वाला क्वेश्चन है इसको नीचे लिखते हैं y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1, ओके। ये हमारा इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, ओके। अब एक कर लेते
तुम्हारा बुक का एक, अगर इंग्लिश बुक है तुम लोगों के पास तो उसका पेज नंबर 506 निकाल सकते हो। अगर पेज ठीक है तो उसका एग्जाम्पल 1 का क्वेश्चन देखो, वहां पर दिया हुआ है फाइंड द इंक्लिनेशन एंड स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 4,8 एंड -6, -2। मतलब मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे स्लोप चाहिए, बुक में मिला है, एंड इंक्लिनेशन चाहिए। ये दोनों यस मिल गया। मिल गया, ओके। तो पहले स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप का फॉर्मूला देख लो, बहुत इजी है, y2 - y1। तो y2 हमारा कौन सा है, पहले लिख लेते हैं नीचे, पहला मैथ है इसलिए लिख लेंगे x1 y1, दिस इज x2 y2। तो पहले स्लोप निकालेंगे, उसके बाद इंक्लिनेशन निकालेंगे। ओके चलो पहले स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप क्या है, m। फॉर्मूला लिख सकते हो, तभी फॉर्मूला लिख सकते हो अगर तुम डिफाइन करो x1 y1 कौन सा है। तो पहला मैथ कर रहे हैं इसलिए हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, बट एग्जाम में लिखने का जरूरत नहीं, डायरेक्टली लिख सकते हो। मतलब एग्जाम में तुम यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ से, इसको तुम छोड़ दो एग्जाम के लिए, यहाँ से लिखना। y2 तुम्हारा क्या है, -2, नीचे x2 कितना है, 6। अब फॉर्मूला का माइनस है इसलिए हम अलग कलर से लिख रहे हैं। और उसके बाद y1 नीचे x1, y1 कितना है 8 और कितना आएगा 4। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, ऊपर आएगा -10, नीचे आएगा -10 इक्वल टू 1। मतलब स्लोप कितना आया हमारा, स्लोप आया हमारा 1। ओके अब मुझे क्या चाहिए, इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन क्या होता है, जो थीटा वाला पोर्शन है वो इंक्लिनेशन होता है, याद है। तो मुझे क्या m कितना मिला है, m हमारा हुआ है 1, दैट मीन्स m क्या है, tan थीटा। tan थीटा हमारा 1 है, इंप्लाई कर रहे साइड में कर रहे थे, तो tan थीटा क्या होगा, tan 45, दैट मीन्स थीटा आएगा हमारा क्या 45। मतलब हमारा इंक्लिनेशन क्या है, इंक्लिनेशन होगा हमारा 45। देखो क्लियर है, कितना लिखना है वो एग्जाम्पल में क्लियरली लिखा हुआ है। देखो क्लियर हुआ, तो हम आगे जाएंगे। ओके एग्जाम्पल 2 को डिस्कस कर लेते हैं। देखो फाइंड द एंगल व्हिच द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द perpendicular to the straight line this। find the angle which is the straight line perpendicular to the straight line is the measure angle to the perpendicular। वाह बहुत अच्छा मैथ है। एग्जाम्पल 2, ये एग्जाम्पल 2 वहां पर क्या कहा गया है, ये जो वाला जो लाइन है, ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है, कहा गया है इसका, इसके साथ परपेंडिकुलर है कोई लाइन, उसका इंक्लिनेशन चाहिए। मतलब सोचो ये वाला लाइन तो मुझे पता नहीं, शायद ऐसा होगा, इसके साथ परपेंडिकुलर कोई लाइन है, मतलब ऐसा, यहाँ पर 90 डिग्री है, तो मुझे इसका इंक्लिनेशन चाहिए। मतलब इसका इंक्लिनेशन मतलब ये कितना एंगल किया हुआ है, बट मुझे दिया हुआ है सिर्फ एक ब्लैक वाला लाइन। तो हम क्या करेंगे, पहले ब्लैक वाला लाइन का स्लोप निकालेंगे, उसके साथ 90 डिग्री ऐड या माइनस करेंगे, करके हमें उसका परपेंडिकुलर स्लोप निकालना है। क्लियर है, ओके। तो पहले हमें क्या काम करना है, इसका इंक्लिनेशन निकाल लेना है। तो देख लो, तो पहले इसको लिखते हैं, दिस इज ओके। तो स्लोप कितना आएगा, इसका स्लोप कौन सा है, ये है इसका स्लोप, मतलब m कितना आएगा -√3। इंक्लिनेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, tan थीटा क्या लिखेंगे -√3। ओके अब tan थीटा का वैल्यू माइनस है, मतलब tan थीटा कहाँ पर है, मतलब एंगल कहाँ पर है, आइदर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या तो एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, फर्स्ट या सेकंड, मतलब थीटा वाला जो पोर्शन है, वो थीटा वाला पोर्शन 0 से स्टार्ट होता है और 180 डिग्री में खत्म होता है। और तुम कहो क्यों,
तो इसके लिए अगर ये वाला क्वेश्चन तुम्हें ढूंढना है, क्यों थीटा का वैल्यू 0 से 180 तक है, उससे ज़्यादा क्यों नहीं है। अगर ना ढूंढ पाओ तो नेक्स्ट क्लास में हम कहेंगे, अभी नहीं, क्योंकि तुम थोड़ा कोशिश भी करो, ठीक है। अब थीटा का वैल्यू फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। अब हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट पे tan नेगेटिव होता है, तो यहाँ से हम निकालेंगे tan कितना डिग्री में होता है, √3 30 डिग्री में। अब इसको सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे लिखेंगे, 90 × 2, क्योंकि मुझे tan को tan ही रखना है, ये वाला ट्रिक हमें पता है। देखो यहाँ से अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो tan 90 × 2 मतलब tan रहेगा 30 डिग्री के लिए, 30 डिग्री बैठ गया एंड गिरेगा कहाँ पर, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में tan कितना नेगेटिव होता है, यहाँ पर देखो नेगेटिव ही था, ठीक है। तो ऐसा वाला क्वेश्चन हमने पहले भी कॉम्प्लेक्स नंबर में किए हैं। तो मतलब कोई भी एंगल को अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लेना है तो 90 × 2 माइनस थीटा करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना मिल गया हमारा, 150 डिग्री। ओहो यहाँ पर तो गलती हो गई, तो 60 डिग्री होगा, सॉरी ये 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पर आएगा हमारा 120 डिग्री। मतलब हमारा जो रेड वाला लाइन, ब्लैक वाला लाइन है, जो हमारा गिवन लाइन है, उसका स्लोप उसका इंक्लिनेशन कितना आया, 120। अब इसका इंक्लिनेशन ही अगर 120 है तो उसका परपेंडिकुलर लाइन कौन सा है, उसका इंक्लिनेशन कैसे मिलेगा। तब ये जो हमने पिक्चर ड्रॉ किया है ये पूरा गलत है, क्यों, क्योंकि ब्लैक वाला लाइन का इंक्लिनेशन कितना होगा यहाँ पर देखिए पता चलेगा, 90 से कम होगा, क्योंकि इतना तक जाएगा तो 90 से आएगा। तो एक्चुअल लाइन मतलब ऐसा है, 90 से ज्यादा है। तब जो परपेंडिकुलर वाला लाइन है उसका पिक्चर कैसे होगा, इसके साथ परपेंडिकुलर है, सोचो ऐसे, यहाँ पर 90 डिग्री है। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ तक है 120, तब यहाँ तक कितना आएगा, 120 से हम 90 माइनस कर देंगे, ओके। अगर यहाँ से 90 माइनस करेंगे तो इसका पॉट निकल जाएगा स्लोप, मतलब इसका इंक्लिनेशन जो रेड वाला लाइन है, रिक्वायर्ड, इसको क्या बोलते हैं, रिक्वायर्ड लाइन, इंक्लिनेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, इंक्लिनेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ये क्या होगा, 120 माइनस 90 इक्वल टू 30। अगर क्लियर नहीं हुआ तो बताओ, हम एक बार पिक्चर में डिटेल में बताएंगे। देखो क्लियर हुआ या नहीं, कैलकुलेशन क्लियर है वो मुझे पता है, पिक्चर में क्लियर है या फिर से बताए कुछ और पिक्चर। अब देखो जो हमारा गिवन लाइन है वो है ऐसा, इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है 120, सॉरी इसका इंक्लिनेशन 120, और जो रिक्वायर्ड लाइन है वो वाला है ऐसे, सोचो ऐसे है, इसके साथ 90 डिग्री में, मतलब ऐसा होगा कोई लाइन, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री है। तो मुझे रेड वाला लाइन का इंक्लिनेशन चाहिए, रेड वाला लाइन का इंक्लिनेशन कैसे मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक 120 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक मेरा 90 डिग्री चला गया। तो ये रेड वाला लाइन का इंक्लिनेशन कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक, मतलब कितना होगा, टोटल जो 120 है उससे 90 माइनस करेंगे, मतलब 120 माइनस 90 करेंगे तो इतना आ जाएगा मेरा 30। फिर से कह रहे हैं यहाँ पर जो मेरा गिवन लाइन था उसका इंक्लिनेशन है 120, इतना तक 90 है, तो इस 90 को हम माइनस करेंगे तब बचा कौन सा, इतना, ये वाला पोर्शन ही रेड वाला लाइन का इंक्लिनेशन होगा। सो दैट्स वाई हमने 120 माइनस 90 करके इसका इंक्लिनेशन निकाल लिया, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था जो गिवन लाइन है उसके साथ परपेंडिकुलर जो लाइन है उसका इंक्लिनेशन चाहिए, ठीक है। जो गिवन लाइन है उसके साथ जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका इंक्लिनेशन चाहिए, मतलब ये रेड वाला लाइन का इंक्लिनेशन चाहिए, एक ग्रीन कलर लाइन ये हमारा गिवन लाइन है और ये हमारा रिक्वायर्ड लाइन है, ठीक है। देखो क्लियर है, यस सर। ओके। अच्छा आज इंट्रोडक्शन क्लास है इसलिए ज़्यादा तो हम करेंगे नहीं,
फिर भी हम थोड़ा थोड़ा मैथ एग्जाम्पल में देख सकते हो, ऐसा वाला मैथ हम बोल देते हैं कौन सा कर पाओगे। तो एग्जाम्पल 1 2 3 कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कर पाओगे तुम 7 कर पाओगे, 8 भी कर पाओगे। हाँ, इतना तक हो गया हमारा, 8 भी हो जाएगा। ठीक है, 11 भी कर पाओगे। अच्छा, एक ट्रिक बोलो। एग्जाम्पल फाइंड प्रूव दैट द पॉइंट इन द पॉलीगॉन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑन। अच्छा, एग्जाम्पल 11 को एक बार देख लो। क्वेश्चन देखो, कोलिनियर कहाँ गया है, वहां पर देखो, मिला। मिला है, प्रूव दैट द लाइन। यस सर, हाँ। यस सर, मिल गया। अच्छा, तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा मतलब क्या? मतलब एक ही लाइन के ऊपर तीनों पॉइंट है, तो है हम कैसे दिखाएंगे? तो एक काम कर सकते हैं, दो पॉइंट से, जो तीनों पॉइंट है तो मेरे पास, हम क्या कर सकते हैं, कोई भी दो पॉइंट, कोई भी ए बी सी है, तुम्हें इसके इसके इससे कोई भी एक दो पॉइंट तुम चूज करो, ए करो और बी करो, उन दोनों को लेके हम एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाते हैं, बना सकते हैं, आ जाएगा हमारा। जो आएगा उसके ऊपर अगर थर्ड पॉइंट जो है वो अगर सेटिस्फाई कर गया, मतलब लेफ्ट और राइट अगर इक्वल हो गया, तब हम कह सकते हैं कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है। क्लियर है या फिर से कहे? दो पॉइंट लेके हम एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाएंगे, अगर थर्ड पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तब हम कहेंगे वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? हाँ सर। ठीक है, यस सर। यही कहा वहां पर, देखो एग्जांपल 11 में वही किया गया है। पहले दो पॉइंट लेके स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाया है, और दो पॉइंट लेके स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो हमें पता है, यहाँ पर देखो। ठीक है, दो पॉइंट लेके इक्वेशन, अब थर्ड पॉइंट उसके ऊपर बिठा देंगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा। एग्जाम्पल 17। अच्छा, ये तो गया नहीं, एग्जाम्पल 17 अभी नहीं, तो बाद में। अच्छा, एक्सरसाइज में कौन सा होगा? एक्सरसाइज में ढूंढना प्रॉब्लम है अभी। तुम कर सकते हो एग्जाम्पल 9 एक्सरसाइज में, पेज नंबर एक्सरसाइज का है, मतलब तुम्हारा आएगा वेरी 514, इट इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। इसका कौन सा करना है? लाइव क्लास लेने की, अगर नहीं भी ले पाए हम, नहीं भी अगर ले पाए हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो तुम मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप करना, जो उस वीडियो में इतना ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, हम डायरेक्टली तुम लोगों से बात कर लेंगे अगर लाइव नहीं ले पाए। थैंक यू। ठीक है सर, ठीक है। ओके ओके। कितना